क्षत्रिय महासभा ने प्रेस वार्ता में उठाया भूमाफियाओं का मुद्दा। कहा, सिरसागंज में एक किसान की जमीन पर चकबंदी अधिकारियों के सहयोग से किया जा रहा कब्जे का प्रयास। बोले, जिले के तेजतरार एसएसपी से भी सख्त कार्यवाही अमल में लाने की उम्मीद। बताया, शीघ्र ही महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल मिलेगा। ऊपर सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फिरोजाबाद अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन शहर के शिवम रेस्टोरेंट में किया गया, जिसमें महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री दलवीर सिंह तोमर एडवोकेट ने कहा कि सिरसागंज क्षेत्र में हाईवे के सहारे एक क्षत्रिय किसान नाम अनवर सिंह निवासी नगला राधे थाना व तहसील सिरसागंज जिला फिरोजाबाद की जमीन को चकबंदी अधिकारियों के सहयोग से भूमाफिया कब्जा करना चाहता है, जबकि अदालत द्वारा मामला अदालत में विचाराधीन है और अदालत ने भी दे रखा है। इसके बावजूद भूमाफिया द्वारा 2 दर्जन गाड़ियों में गुंडों को भरकर 8 जनवरी 2021 को सुबह 10 बजे हथियारों के बल पर अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया था। वहीं जमीन नेशनल हाईवे पर जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है। उस जमीन के मालिक के साथ मारपीट की और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। क्षेत्रीय जनता के भूमाफियाओं से टकराने के कारण अवैध निर्माण कार्य करने में वे असफल रहे। कहा कि किसी की पुश्तैनी जमीन पर कागजों में हेर फेर करके आखिर गुंडई के बल पर अवैध कब्जा कैसे कोई भूमाफिया कर सकता है। इस प्रकरण को जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आगे कहा कि वे उम्मीद करेंगे जिले के तेजतरार एसएसपी भी इस मामले में सख्त कार्यवाही अमल में लाएं। साथ ही कहा कि शीघ्र ही महासभा का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेगा तथा उक्त प्रकरण की विस्तार से जानकारी देगा। वार्ता के दौरान महासभा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र पाल सिंह, महानगर अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह, युवा जिलाध्यक्ष दीपक सिंह सोलंकी, महानगर युवा अध्यक्ष आवेश सिंह, महासभा के संरक्षक आनंद पाल सिंह एवं मुनीश पाल सिंह के अलावा सत्यम शिवम सुंदरम फाउंडेशन की चेयरपर्सन सरिता जादौन एवं पीड़ित परिवार भी मौजूद रहा। सिंह तोमर, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज प्रेस वार्ता इस उद्देश्य से रखी गई है कि पिछले 6 महीने से प्रदेश में शासन की मंशा के अनुरूप हमारे जिले में भूमाफियाओं पर नकेल नहीं कसी जा रही है। जनपद में लगातार भूमाफिया धार्मिक स्थलों की जमीनों पर और गरीब किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। चाहे टूंडला के भक्तिगढ़ी की घटना हो, जहां भगवान श्री राम के मंदिर की 45 बीघा जमीन को भूमाफियाओं द्वारा कब्जा करने का प्रयास किया गया, वहां स्थानीय जनता ने विरोध करते हुए भूमाफियाओं को खदेड़ा, गोली चली, दोनों पक्षों को ले जाकर के थाने में पुलिस ने बंद किया। लेकिन मैं बधाई देना चाहूँगा वहाँ के प्रशासन का कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ से इस प्रकरण का निस्तारण कराया। दूसरी घटना जसराना कस्बा के टीकतपुरा मोहल्ले की है, जहां बाबा मुर्दानंद आश्रम की जमीन को भूमाफियों द्वारा कब्जा कर कंस्ट्रक्शन कराने का प्रयास किया गया। वो भी विवादित हो गया, वहां भी कंस्ट्रक्शन रुका हुआ पड़ा है। तीसरी ताजा घटना सिरसागंज क्षेत्र की है, जहां हाईवे के किनारे एक गरीब क्षत्रिय किसान की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा सपा शासन से ही कब्जा करने की नज़र थी और सपा शासन के दौरान चकबंदी हुई। चकबंदी में चकबंदी के अधिकारियों से मिलकर के और रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेरा फेरी की गई। जब हमारे पीड़ित पक्ष को पता चला तो उसने अदालत में इस मामले को दाखिल किया। माननीय न्यायालय ने स्टे भी दे दिया, लेकिन स्टे होने के बावजूद 8 जनवरी 2021 को सुबह 10 बजे भूमाफिया करीब 30 गाड़ियों में भर करके गुंडों को आया और जबरन हथियारों के बल पर उस जमीन से पीड़ित पक्ष को हटाने का प्रयास किया, अवैध कब्जा करने का प्रयास किया। लेकिन क्षेत्रीय जनता के विरोध के कारण भूमाफिया को भागना पड़ा और दोबारा से फिर धमकी दे गया कि समय मिलते, मौका मिलते इस जमीन पर अवैध कब्जा करेगा और अगर विरोध किया तो पीड़ित पक्ष को के परिवार को जान से मार देगा। आज पीड़ित पक्ष भी यहाँ मौजूद है और ये लोग प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि इन भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जैसा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पिछले 1 वर्ष से भूमाफियाओं के खिलाफ एक विशेष अभियान चला रखा है,
लेकिन उस विशेष अभियान की गूंज फैजाबाद जनपद में नहीं सुनाई दे रही है। हमारे जनपद में तेज तर्रार पुलिस अधीक्षक महोदय हैं। हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि अन्य कार्यों के साथ साथ इन भूमाफियाओं को भी चिन्हित करके इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। ये मैसेज देने के लिए आज हमने आपको आमंत्रित किया। सभी ग्रामवासियों को, जनपद वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और नई साल के लिए शुभकामनाएं।